आदिवासियों के लिए ये वो कुछ नहीं मिला हमको। हम भी तो देख रहे हैं 1250 रुपए, वो भी 2 साल से मिलने लगे, अभी तक 1250 रुपए में घर का भी नहीं चलता। अब हम जैसे चलाते हैं हम ही जानते हैं। हमें भरण पोषण के लिए कुछ भी दे दो, आप व्रत में दे दो, खुशी में भी दे दो, कम से कम हमारा गुजारा तो चलने लगे। यादव जी से यही प्रार्थना है कि हमारी पुकार सुन ले, और हम विकलांग अनाथ हैं तो हमारी, अब मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए करते हैं, तो मैं बिल्कुल अनाथ हूँ और आपकी शरण में पड़ा हूँ माननीय मोहन यादव मामा जी। और विनती सुने इस विकलांग की, मैं न मेरे माता है न पिता है, अब आप ही हैं जो कुछ हैं, अब आपको करना है। आप चाहे जिंदा रखो चाहे मार डालो, आपका अधिकारी चाहे जिंदा रखें चाहे मार डाले माननीय कलेक्टर महोदय। मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगभग पिछले 10 वर्षों से ये ऐसी मुसीबतों से घिरे हुए हैं कि इनके ऊपर मुसीबतें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं छतरपुर ज़िले के परसनिया ग्राम में, जहां हम आपको मिलवाते हैं अंशुल गौड़ से, जो लगातार अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। क्या शुभ नाम है? अंशुल गौड़, ग्राम परसनिया, लौ कुशनगर। आप के ऊपर जो समस्याएं आई हैं उसके बारे में बताइए। ये 2015 से हमारी मम्मी ख़त्म हो गई थी, 15 में आग लगने से। तो जब से हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, शिक्षा विभाग में हमारी माता जी थी कमलेश गौड़, और अध्यापक पद पे पदस्थ थी, और आज दिनांक तक हमको अनुकंपा नियुक्ति माता जी की जगह पे नहीं मिली है। और हमको कई बार मतलब गुमराह किया जा रहा है, 1 लाख रुपए का हवाला देकर कि आपके खाते में अनुकंपा नियुक्ति के बदले 1 लाख रुपए जा चुके हैं और आप लेने के लिए सहमत हैं, जबकि ऐसा कोई मैंने सहमति पत्र भी नहीं दिया, और ना मैंने कोई लिखित आदेश दिया है कि मुझको पैसा चाहिए नौकरी के बदले, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मतलब सब अधिकारी और परेशान कर रहे हैं मुझको डीओ साहब। इसके लिए आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम 2015 से और 2022 तक सभी जनप्रतिनिधि से लेकर के और कलेक्टर साहब के पास तो गिनती नहीं कितने बार हमारी पत्नी गोद में लेकर के जा चुकी हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, भोपाल में शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ आवास में जा चुके, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। उनके आवास के बाहर 1 हफ्ते हम पड़े रहे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ निराशा हाथ लगी है। बीमारी आपको कब, कैसे और क्या क्या हुई, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। जी 2019 22 फरवरी को हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद मैं पूर्ण रूप से विकलांग हो गया हूँ, और ना तो मुझसे कुछ काम आज हो पा रहा है, कुछ नहीं। और 2 बहनें हैं जो मेरे पे ही निर्भर हैं, मेरी पत्नी है। तो जब हम कुछ करते धरते नहीं, कमाते नहीं हैं, तो बस हमारी यही गुजारिश है सरकार से और मध्य प्रदेश शासन प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय से, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं दिलीप अहिरवार जी, और वर्तमान में मंत्री जी भी हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारी विनती सुने, और हम बहुत परेशान हैं। उनसे जो भी हमारी आर्थिक सहायता, अनुकंपा नियुक्ति, हमारे इलाज के लिए मदद करें। हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी क्या आपके पास कभी दिलीप अहिरवार जी या विधायक जी किसी से आपकी कोई मुलाकात हुई, या आपने कभी कोई उनको लेटर वगैरह कुछ दिया हो, या आपके गांव में कभी उनका आना जाना हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, आज तक मतलब कभी, जब से चुनाव हुए हैं माननीय मंत्री जी का, तो हमने कभी चेहरा ही नहीं देखा अपने गांव में परसनिया में, और न हमने मिलने की कोशिश करी, लेकिन वो हम मिल नहीं पाते हैं। प्रयास किया मिलने का। परिवार में एकमात्र पुरुष आप हैं, वो भी आप अस्वस्थ हैं, पूर्णतः विकलांग हैं, तो फिर परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से होता है? भरण पोषण परिवार का भाई साहब ऐसे होता है कि कोटा से गल्ला मिलता है 20 किलो, और बस लाडली बहना में पत्नी का नाम है, और हमको पेंशन 600 रुपये मिलती है विकलांगता, और वो भी अगले महीने से बंद हो जाएगी, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा हमारा विकलांगता प्रमाण पत्र। विकलांगता खत्म, प्रमाण पत्र खत्म होने के बाद उसको रिन्यू कराने के लिए फिर से आप जाएंगे, और हमको जाना पड़ेगा, फिर हम परेशान होंगे। अब हम तो परेशान हैं, क्योंकि अब देखिए हम कर्जे में भी इस समय चल रहे हैं। मान लीजिए 3-4 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जे भी है, क्योंकि हमने कुछ लोगों से लेके कर्ज इलाज कराया हुआ था। अब वो भी मांगते हैं भाई, लेकिन अभी चलिए ठीक है, हम परेशान तो है ही, हम कहाँ तक कर्जे ले लेके अपना इलाज कराते रहेंगे, और कहाँ तक हम ऐसे, अभी बहनें भी बैठी हैं, उनकी शादी करना है, कहाँ से कर्जे ले लेके हम काम करेंगे। प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है, मध्य प्रदेश सरकार से, कि मेरी जो भी समस्याएं हैं, मेरी समस्याओं को समझें और मेरा इलाज कराएं। मुझे माँ की जगह में जिस
योग्यता है मेरी, उस योग्यता के अनुसार मुझे अनुकंपा नियुक्ति दें। मुझे 1 लाख रुपए की राशि का हवाला दे करके गुमराह परेशान न किया जाए। 1 लाख वापस करना। 1 लाख रुपए जो आप बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, क्या वो 1 लाख रुपए आपने अपनी सहमति से या उनके बताने के अनुसार ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, मैंने कोई सहमति पत्र नहीं दिया है और ना मैंने उनसे कभी राशि मांगी है। और मेरे पास तो उनका लेटर है 16/12/2015 का, उनका खुद जिला शिक्षा अधिकारी का लेख है कि मैंने पैसे मांगे ही नहीं है। फिर उनके पास एक लेटर और भी है कि अंशुल गौड़ पैसे लेने के लिए सहमत नहीं है। जब मैं बार बार आप खुद बोल रहे हैं तो मैंने कब आपसे सहमति पत्र मैंने आपको दिया? मतलब मैंने कोई सहमति पत्र नहीं दिया है। ये 1 लाख रुपए की राशि का हवाला देके मुझे परेशान किया जा रहा क्या है। कह के आपको 1 लाख रुपए वो दे दिए थे? वो ये बोले थे कि ये मतलब हमसे तो 50,000 रुपए के लिए एक्स ग्रेशिया राशि के लिए हमसे अकाउंट नंबर लिया था। इन लोगों ने धोखे से मेरे खाते में डाला और अब मुझे एक लेटर जारी किया कि ये अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण कर दिया गया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं, मुझको कोई सूचना नहीं मिली। कलेक्टर साहब तक हो आए हैं, भोपाल हो आए हैं, शिक्षा मंत्री जी का लेटर भी है, फिर भी वो डीओ साहब कोई कार्रवाई नहीं करते। कलेक्टर साहब को भी हमने कई बार की, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, ऐसा नहीं है। और मेरी कोई गलती नहीं। हम तो कहते हैं एक बार फिर हमारे माननीय कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी सारे दस्तावेज चेक करें। अगर मेरी कहीं गलती पाई जाए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर मैं सही हूं तो मैं जिस योग्य लायक हूं मुझे अनुकंपा नियुक्ति दें, मुझे परेशान ना करें। मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ इस समय, मानसिक प्रताड़ित, शारीरिक प्रताड़ित, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मकान आपका है? नहीं, ये मकान हमारा नहीं है। अब हम तो अब मतलब मम्मी नहीं उस समय था, तो अब ये हम लोग यहीं रहते हैं जी। हमको यहाँ जमीन वगैरह, जमीन प्रॉपर्टी कुछ नहीं है हमारी। और फिलहाल में दवाइयाँ वगैरह का क्या? दवाइयाँ वगैरह सर 2-3 साल से बंद हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। अब कहाँ तक लोगों से कर्ज ले लेके इलाज कराएंगे। आयुष्मान कार्ड है लेकिन उसमें इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो नहीं चल रहा है। अब अपने पास इतना तो पैसा है नहीं कि हम प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज करा सकें। जी, हमारी पत्नी गोद में लेकर के हमको हर जगह जाती है, लेकिन कोई अधिकारी तरस नहीं खाता। और जबकि ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं हैं अपने पति को छोड़ के भाग रही हैं, और बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने पति को मार के कहीं ड्रम में भर देती हैं, कहीं कुछ करा देती हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ बराबर संघर्ष किया, मेरा बराबर साथ दिया। तो मैं शासन प्रशासन से बस इतनी उम्मीद करूंगा कि वो स्थिति ना आए कि हम लोगों को भी आत्महत्या करनी पड़े। अब चूंकि काफ़ी समय हो गया अनुकंपा नियुक्ति के लिए दौड़ते भागते, पत्नी हर जगह गोद में लेकर के जा रही है। खुद कलेक्टर ऑफिस का वीडियो भी पूर्व में वायरल है, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी गई है, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। बस हम तो यही मांग करेंगे कि अब मान लीजिए हमारी पत्नी सेवा कर रही, कहाँ तक करेगी? आज 7-8 साल से हम बिस्तर पर लेटे हैं और बहुत परेशान है। बस हम तो यही विनती करेंगे कि हमारी सरकार मोहन मामा सुन लें, कलेक्टर महोदय सुन लें, बस इतनी विनती।